जय श्री राधे दोस्तों, मैं लेखक अजय ओझा। अब जानते ही हैं आप लोग कि हम खासकर इस समय हम भक्ति गाना लिखते हैं, भक्ति भजन लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं। और भक्ति भजन लिखने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जितना अपने जेहन में था तब तक लिखाया, जहां से सुने थे, पढ़े थे, जो भी। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि भागवत महापुराण, शिव महापुराण, मत्स्य पुराण, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। तो हम लोग इसके पहले रामचरितमानस मंगाए थे, उसका वीडियो शायद नहीं डाले थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, आपको थोड़ा सा बता। बहुत लोग कहते हैं कि आप पढ़ते हैं या क्या करते हैं। मैं अभी तक पढ़ता नहीं था कुछ, मैं केवल प्रवचन सुनता था बड़े बड़े महात्मा लोगों का, और महात्मा जी लोगों का सुन के, जितने भी बड़े बड़े, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, चाहे राघवाचार्य जी महाराज हो गए, एस पराशर जी हो गए, श्री हरिदास जी, श्री हरि जी हो गए, इंद्र किस करके हैं वो हो गए, उसके बाद राजन जी महाराज हो गए, राघवाचार्य जी महाराज हो गए, जितने भी लोग हैं, प्रेम भूषण जी महाराज हो गए। मैंने लगभग सबको हम लगभग सुन चुके हैं। जो भी भगवान का भक्ति बढ़िया से जो प्रवचन सुनाते हैं, जो बड़ा सुनने में इतना सुंदर, मैंने हृदय से मैंने लग रहा है कि एकदम मैंने उनमें प्रेम हो जाएगा। तो ये चीज अब हम आज शिव महापुराण का प्रथम खंड मंगाए हैं, इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। पकड़ो तो बेटा, इसको पकड़ो ऐसे, हाँ खोलो। तो इनको था कि बाबा पापा अनबॉक्सिंग किया जाए, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए, तो दिखाया जाए। देखिए फ्लिपकार्ट से हम लोग मंगाए हैं, इसको दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट का है। और इसी से हम मंगाते हैं। इसके पहले रामचरितमानस जी को मंगाए थे जो, तो देखते हैं कैसे क्या इसमें है। हम लोग भी बड़ा खंडवार है, इसमें 2 खंड आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 खंड आता है। ये खंड 1 है, खोलो। और हम लोग इसे करेंगे अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करके आराम से अरे भाई ऐसे मत करना, आराम से करना। हाँ देखिए खुलना चालू हो गया, तो मिलना भी चालू हो गया, आराम से खुल जाए, खड़ना नहीं करेगा। देखिए इसमें से हम निकालते हैं इसको, और आप देख सकते हैं भागवत जी का कितना प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, और इतना अच्छा इधर आया। इनकी ज्यादा उत्सुकता थी मंगल मूर्ति का ज्यादा उत्सुकता थी। तो अनबॉक्सिंग किया जाए, और भगवान का श्रीमद, आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद, भगवान श्री कृष्ण का ये कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। और मनोरम श्रीमद् भागवत महापुराण खंड 1 प्रथम खंड, स्कंद 1 से 9 तक, 8 तक, 9 तक नहीं। बहुत अच्छा फील हो रहा है देखने के बाद, और बड़ा ही आनंददायक वस्तु है। वस्तु क्या, हमारा हृदय है, और इनको जो हृदय में बसा लेता है, उनका कोई भी अब इस दुनिया में नहीं, भगवान के सिवा। और हम लोग भी पूरी तरह से भगवत कृपा के तहत अपने को ढाल चुके हैं, और भगवान में रहेंगे। चारों तरफ अपने भगवान को लगाए हुए हैं, और इन्हीं में दिनों रात हम लोगों का आस्था और नेह लगा हुआ है। और हम लोग आगे चल के जो भी करेंगे, इन्हीं के माध्यम से करेंगे। आज तो बहुत बड़ा हम लोगों को लग रहा है, दुनिया का सारा संसार प्राप्त हो चुका है। अभी तक हमारे यहाँ नहीं था ये सब चीजें। हर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको ये ग्रंथ, पुराण, वेद, शास्त्र रखना चाहिए। और रखना ही नहीं चाहिए, इसको क्या कर दिए थे लोग, अगरबत्ती दिखाना और इसका पूजा करना और धूप दिखाना, इसको मान लिए थे। पूजा करिए, बहुत अच्छी चीज है, पूजा करना अलग चीज है, ये तो श्रद्धा और भक्ति की बात है। लेकिन इनको पढ़िए आप, इसको शुद्ध रख के पढ़िए, अशुद्ध मन से नहीं, शुद्ध विचारधारा नहीं होना चाहिए। छल कपट निकाल दीजिए मन से, इनको पढ़िए, इतना ज्ञान मिलेगा आपको। और भगवान के नजदीक ले जाने में जो पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक जो होती है, सबसे सस्ती भी होती है और बढ़िया होती है। इनमें क्वालिटी, ब्रांडेड क्वालिटी है। और मैं ये मत सोचिएगा स्पॉन्सर से हम इनका प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके क्वालिटी का प्रचार मैं कर रहा हूँ, क्वालिटी जानता हूँ मैं, या चाहे दुनिया जानती है। इसलिए आपको गीता प्रेस गोरखपुर में ही सही बात मिल सकती है, क्योंकि अदर जो
जितने प्रिंटिंग है उन पे थोड़ा सा डाउट होता है। मान लीजिए वो अच्छे छपते हैं अपने तरफ से, लेकिन कभी कभी कोई बीच में आदमी गड़बड़ करके जो छाप दिया, जैसे विवाद में हमारे कैसे बहुत सारे दोहा चौपाई विवाद में है, तो ऐसे लोग अर्थ बताते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा इसको मैंने प्रिंटिंग किया जाता था। आज उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत सस्ती पहले तो है, और सस्ती भी है और अच्छी भी है, और बहुत अच्छा है, कोई ये नहीं है। तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी है और इनका आप अध्ययन करिए, इनमें से ज्ञान लीजिए। थोड़ी सी बात मैं इसमें पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्या है इसमें। ये महर्षि वेद व्यास जी द्वारा मैंने रचा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है। तो दाम बहुत ज्यादा नहीं है, इसका दाम है 380 रुपये। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए गीता प्रेस के स्टॉल पे जाना पड़ेगा। हमारा लगा है, जो फ्लिपकार्ट वाले हैं अपने चार्ज लिए हैं, मंगा दे रहे हैं, अपने द्वार पे मंगा दे रहे हैं, तो 561 की 62 रुपया लिए हैं उस दिन का। तो 100-150 रुपया लिए हैं, 380 है, 200 रुपये 200 रुपया अधिक लिए हमसे। कोई बात नहीं, धर्म ग्रंथ के लिए बेचारे उनका उपलब्धि, उनको मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी नहीं। उन्होंने पैसा लिया, अपना चार्ज लिया, बेचारे हमको घर तक पहुंचा दे रहे हैं इतना सुविधा से। उनका भी चार्ज बनता है, उनके यहाँ एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगा कि नहीं ज्यादा है इतना, तो कोई बात नहीं। 380 दाम है, 200 रुपया मुझसे 250 अधिक लिए हैं, तो मुझे उसका कोई खेद नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे लिए इतना प्रदान कर रहे हैं, कोई भी चीज इतना वस्तु अवेलेबल करा दे रहे हैं, तो उससे कोई उनका दोष नहीं है। इसलिए हम जाते दुकान पर तो उतना खर्चा हो जाता है। इसमें प्रथम खंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य दिया गया है, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट, यानी कि फर्स्ट यही है। वहां से हम लोग पहले सुने थे कि सबसे पहले मैंने नारद जी को ये होता है कि उनको जाते हैं, घूमते हैं, विचरण करने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्ति का महर्षि है, उनको महर्षि देवर्षि बोला जाता है, देव ऋषि हैं। तो भगवत उनको भक्ति महारानी से भेंट होता है। भक्ति महारानी वृंदावन में आती है और वो जवान हो जाती है, एकदम नई हो जाती है। और उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, वो जवान हो, बूढ़े थे ही पहले से ऑलरेडी, और वो जवान हो जाते, ज्ञान वैराग्य उसी का वो क्वेश्चन करती है। तो उसी को आगे बढ़ता है, क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हुआ, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे उसका उपाय बताइए, कैसे इन लोगों का ये होगा फिर से। तो बताते हैं, वो जाते हैं खोजने, तो बोले तपस्या करिए या सुकर्म करिए। तो सोचते हम कौन गलती कर रहे हैं, नारद जी सोचते हैं। तो वही चीज इसमें सबसे पहले बताया गया है कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सुनाता हूँ आपको, टाइम हो तो सुनिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश से। हिंदी और संस्कृत दोनों में है, इसमें दोनों लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम गुरु। बड़ा श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। यानी कि हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रत जन्म नुपेत पेत कृत्यम दैपायनो बृहत् कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तारवो न भिनेदु स्वतम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था,
ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार भागवत कथा अमृत का रसस्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महात्मति सुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सुत जी, आपका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आश्री स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख से दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है और जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुखाग्रा सत्रा सानिर सहेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ किरणम भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत नामक शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। कितने बड़े हम भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म जन्म का, दोनों लोगों का, मेरे साथ साथ ये भी हैं, इनको भी आगे करना है। भगवान के भक्त अभी तो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सब प्रोफेशनल पढ़ाई जो अभी पढ़ रहे हैं, ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। समाज के लोग इलाज के लिए काम किया जा रहा है। लोग ये न कहें कि पैसा खत्म हो गया, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहे, लेकिन इसका ज्ञान सर्वोपरि है। ये जो ज्ञान दे देगा ये इसमें रहता है और संस्कार और बुद्धि की प्रधानता इससे होती है ना। मंगल होती है कि नहीं होती है? सहमत हो इस चीज से? अच्छा लगता है सब सुनने में? नहीं अच्छा लगता है? कार्टून देखने में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इनको समझदारी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे कि अपने तो है, इनको भी रखे हुए, कोई बात नहीं, आप सोचते रहिए, आपको दिमागी दिशा ही काम करेगा आपका। तब तो आप परिवार के साथ ये ऐसी चीज है, ये ऐसी वस्तु है, अपने सब परिवार को सुनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोगों में जो आपस में परिवार का खंडन हो रहा है, आपसी परिवार का विक्षोभ हो रहा है, विभेदन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, ये सब नहीं होगा इससे। आप पढ़ के देख लीजिए, नहीं हो तो इसको रख के देखिए न पहले, उसके बाद पता चलेगा जब पढ़ेंगे तब। प्रभाव चारों तरफ से आपका धन धान्य संपन्न सुख की वृद्धि होने लगेगी, शांति, इसका फायदा मिला है तब ही आया है। हम लोग धीरे धीरे ले आ रहे हैं। अभी खंड 1 मंगाए, खंड 2 मंगाएंगे, उसके बाद 18 पुराण मंगाएंगे, धीरे धीरे सबको पढ़ा जाएगा। समय अब यही करना है, इससे अधिक नहीं। यही भोजन देता है, यही रोटी देता है मुझे। आप लोग खूब कमाइए, जिसको कमाना है करिए। और भी हर लोगों का इसमें मन भी नहीं लगता है ना, इस मन नहीं लगेगा सबका। मन लगा के देखिए, जिस पर उनका कृपा होगा, भगवान का जो कृपा, देखिए इनका चरण दिख रहा है। अब वीडियो ऐसा व्यवस्था न होने के चलते पूरा नहीं आ पा रहे हम लोग फ्रेम में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे सब लोग। भगवान इन्हीं को देना है सब। तब कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस पर परस्पर विनिमय या अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करें। सोच लीजिए, इनकी भागवत जी की तुलना अमृत से की गई है। आप यानी कि अमृत से भी एक कथा बढ़ के है। यानी सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को सर्प दंश कर दिया था और बोला था कि आप 7 दिन में मर जाएंगे, तो देवता लोग आए कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और कथा रूपी अमृत को हमको दे दीजिए, हम लोग इस कथा को सुनकर, क्योंकि ये अमर कथा है। अब इस चीज को यदि आप नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं कि सनातनी और सब झूठ का कहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देख रहे हैं तो भी ठीक, नहीं देखे कोई बात नहीं।
तो ये अमृत के समान ये कथा है। और तो अदला बदली हम लोग कर ले। देवता लोग सोचिए, देखिए कितने चालाक है कि हम लोग अमर कथा का पान कर ले और ये अमृत का पान कर ले, इनको मरने से मतलब हो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे अमर कथा सुनना है, आप मुझे बहलाइए मत। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। अब कांच का तुलना अमृत से किया गया और सुधा और हीरे की तुलना, ठीक है, महामणि की तुलना इससे की गई। ये मणि है और वो कांच है, अमृत। वो पीकर आप अमर रह सकते हैं, लेकिन भागवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसको पीकर आप अमर भी हो सकते हैं, भागवत की प्राप्ति भी हो सकती है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय माने दुख, कष्ट, जलन। उन्होंने कलयुग में इस भगवत शास्त्र को पढ़ने से सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से किसी तरह श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था पहले, तथापि श्रवण सप्ताह की विधि से तो उन्हें सनकादिक को नहीं बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं पंचशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ एवं विधि विधान के श्रवण उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथा मैं सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शीश जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्री सेतु बंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति कहीं नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन्होंने उन दुष्टों ने बहुत से देवालयों को भी नष्ट कर दिया है। इस समय वहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हूं मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवारत करती हुई कभी उन्हें चित्त कराने का प्रयत्न करती, कभी उन्हें आगे रोने की लगती थी। वो अपने शरीर के रक्षक वहीं भक्ति महारानी थी, जो अपने बच्चों को ज्ञान वैराग्य को लेकर बड़ी चिंतित थी कि वो तो जवान हो गई थी और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके थे। वहीं नारद से कुवत बताई थी कैसे इसके क्या उपाय है, तो पूछने गए थे। वह अपने शारीरिक रक्षा को परमात्मा दशा दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झेल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल वश के पास चला गया। मुझे देखकर बड़ी युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। इसका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे सारे दुख एवं शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग हो तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। यानी कि इसको सुनने से ही उस भक्ति महारानी का जो शोक है, जो ज्ञान वैराग्य है, जवान हो गए और फिर से उनका वापस वो दिन लौट आया। यही इस भागवत जी का महिमा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जो सुनते थे आज पढ़ने लगे। बड़ा कृपा है कि भगवान की कृपा से आज मेरे पास ये ग्रंथ और पुराण आ गए। एक बार आए थे लेकिन वो अपने नानी के लिए हम खरीदे थे, लेकिन आज अपने लिए मंगा लिए तो ये मेरे हाथ में आ गया। और बहुत अच्छा है कि बहुत सस्ता में आया है। इसलिए आप लोग भी इसे पढ़िए, सुनिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।